Hello students, welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Director School Education, मैम अनुराधा गुप्ता जी। तो बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का विषय है जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे इसमें क्लास 10th का विषय है जी, और चैप्टर कौन सा है, 5 जी। माई सेल्फ सपना सलाथिया, टीचर हाई सेकेंडरी स्कूल बरवाल कठुआ। इस आज के लेसन में बच्चे मैं आपको बताने जाऊंगी, इंट्रोडक्शन ही है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, समझ लीजिए, लेकिन काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये सबसे पहले की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या है, उसमें किस तरीके की हम सीरीज़ जो है वो लेते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है, हम किस तरीके से सीरीज़ जो है या एपी जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आ गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं किसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे। An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except first term। यानी क्या है, एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितनी भी आगे आने वाली टर्म्स होती हैं उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सीरीज़ को क्या बोलते हैं बच्चे, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर की जो सीरीज़ होती है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता पाऊँगी कि अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, कोई उदाहरण लेते हैं हम, तो उसमें हम बताते हैं, कोई सीरीज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसमें जो पहली टर्म होती है इसमें बच्चे क्या होता है कि सिर्फ इसमें हम चीज़ ऐड नहीं करते। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, हम अगर एग्जांपल लेते हैं हम 5, 10, 15, 20 और 25, इस हर टर्म में क्या हो रहा है, जो 5 जो है वो प्रीसीडिंग टर्म में ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, अगर हम दो टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा जो है वो डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। हम करेंगे आगे क्वेश्चन में। अब बात करते हैं कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी शुरुआत कैसे हुई बच्चे। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत जो है वो बड़े ही जो फेमस मैथमेटिशियन थे हमारे, कार्ल फ्रेडरिक गाउस, तो उनके द्वारा ये शुरुआत हुई। और बड़ी ही एक फेमस जो स्टोरी जो है उनके बारे में जानी जाती है कि एक बार क्लास में बैठे हुए थे तो जो उनके टीचर थे उन्होंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट का टाइम, थोड़ा बच्चों को बिज़ी करते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं। तो उन्होंने बच्चों को 1 से 100 तक सम करने के लिए बोल दिया कि 1 से 100 टर्म्स का जो है वो सम निकालो। तो बच्चे सारे बिज़ी हो गए करने में। तो जो ये फ्रेडरिक थे, इन्होंने जल्दी से, मतलब जो टीचर की एक्सपेक्टेशन थी उससे बड़ी जल्दी ये करके सामने आए। तो टीचर हैरान। तो उन्होंने अपने मेथड से किया कि उस समय क्या किया उन्होंने, बिना जो हम अब आगे जाके सम ऑफ एन टर्म्स में करते हैं बच्चे, वही उन्होंने किया। पर उस वक्त कोई फार्मूला नहीं था, अपने से उन्होंने सोच के किया कि कैसे मैं जल्दी कर पाऊँ और फ्री हो जाऊँ। पहले उन्होंने टर्म्स 1, 2, 3 सीरीज़ में ले ली 100 तक। फिर उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, दूसरे बार टर्म्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में ली उन्होंने, और रिवर्स ऑर्डर में लेके वर्टिकली उन्होंने ऐड की टर्म्स, जैसे 1, 2, 3, है ना, 100 तक, और दूसरी बार 100, 19, 98। इस तरीके से जब उन्होंने प्लस किया तो 101, 101 सारी टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी थी 100, तो कितनी आ गई 100 टर्म्स आ गई, है ना। तो इस तरीके से उनका सम कितना आ गया, 100 इंटू 101, यानी 10100, है ना। तो ये जो टर्म्स का सम ये था, ये डबल था। फिर उन्होंने देखा कि ये टर्म का सम जो है वो डबल आ रहा है, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। फिर 2 से डिवाइड किया तो सम कितना आ गया, 5050। तो इसका बच्चे इस तरीके से जो गाउस थे उनकी अप्रोच जो थी, उन्होंने बड़ा ज़्यादा उनका योगदान जो है वो कंट्रीब्यूशन जो रहा है मैथ्स में। लेकिन जो अरिथमेटिक है उनके मेन जितने भी फार्मूले हैं, जो मेन कंसेप्ट जो है वो इनके द्वारा ही दिया गया है कि हम किस तरीके से एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ को
जहाँ एक ऐसी सीरीज़ जिसमें नंबर फाइंड आउट करना, बीच वाले नंबर फाइंड आउट करना कैसे निकालने, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस ग्रुप ऑफ नंबर या सीरीज़ को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सके, उसमें एक एक नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जा सके। तो ये जो फ्रेडरिक जी का जो योगदान है वो मुकाबिले तारीफ़ है, जिसका मुकाबला कोई नहीं है। तो बच्चे अभी हम मैथ्स में हमारा जो अपना मैथ्स जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, उसमें हमारा जो विषय है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हम देखेंगे कि ये हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से हमारे पास टर्म्स आएंगी, है ना। कुछ सीरीज़ हमारे पास आएंगी जो कि क्या होंगी, फर्स्ट से लेकर हमें लास्ट टर्म का पता नहीं होगा, इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। अब देखते हैं हम कि हमारा जो विषय है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उससे रिलेटेड हम किस तरीके से और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जल्दी से आ जाते हैं हम अपने विषय के ऊपर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जल्दी से बात करते हैं इसकी। जो मेन हमारा है जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़, जनरल फॉर्म बच्चे क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और लास्ट जो nth टर्म होती है वो क्या होती है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वह यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। nth टर्म ऑफ एन ए पी इज डिनोटेड बाई ए एन, जो हमारी लास्ट टर्म है जो ऊपर जनरल फॉर्म है बच्चे वहाँ आप देख रहे हो, जो लास्ट टर्म है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। अगर बड़े सारे सम हम जो हैं वो जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है उसमें आप देखोगे करोगे कि जो nth टर्म जो है वही हम निकालते हैं, और वो सारे सम जो हैं वो nth टर्म से रिलेटेड जो भी होंगे वो हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में। तो ये जो पहले वाला पोर्शन है, जैसे सीरीज़ है वहाँ से ए निकालना है, डी निकालना है, ये एक्सरसाइज जो 5.1 है उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो बच्चे अब थोड़ी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमें ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन ए पी। अब बात करते हैं nth टर्म की। पहले आगे पूरी सीरीज़, अब nth टर्म। nth टर्म मैंने आपको पहले भी बताया, मेन फार्मूला है हमारा सेकंड एक्सरसाइज के लिए। लेट अस कंसिडर एन ए पी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। देन अगर कोई ए पी है हमारे पास, उसकी पहली टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से टर्म्स कैसे आती जाएंगी, ए प्लस 0d, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1d। ये हम स्पेशल सीक्वेंस के लिए लिख रहे हैं। A2 इसी तरीके से, A3 इसी तरीके से, A4। आप देख रहे होंगे बच्चे जैसे A4 है तो ए प्लस के साथ क्या आ रहा है, 4 माइनस 1, यानी जो ए के साथ डिजिट है, जैसे A3 है तो लास्ट में क्या आ रहा है, 3 माइनस 1। इसी तरीके से बच्चे जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, nth टर्म ए एन, ए प्लस n माइनस 1, यानी ए के साथ n है तो बीच में क्या हो जाएगा, n माइनस 1d। इस सीक्वेंस को बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में भी 1 माइनस 1 लिखना पड़ा ताकि एक जो सीक्वेंस जो है वो बन जाए। तो ये बच्चे किसका हमारा मेन जो फार्मूला है nth टर्म निकालने के लिए, लास्ट टर्म जो होती है एपी की, उसको निकालने अगर फाइंड आउट जब हम करते हैं तो हम ये वाला फार्मूला जो है यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगा, जहाँ कई बार आपको इसकी क्या आ जाती है, ड्राइव करना भी आ जाता है एग्ज़ाम में कि इसको कैसे ड्राइव करना है। अब हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि अगर आप nth टर्म जो एपी की है उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। nth टर्म जो है वो एपी की बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। अब हम टू चेक दैट अ गिवन टर्म्स इज़ इन एपी और नॉट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमें गिवन टर्म्स दी हैं वो एपी हैं, एपी में हैं भी हैं या नहीं हैं। तो बच्चे क्या है, जैसे आपके पास एपी है 2, 6, 10, 14। हमें पता है कि एपी में क्या होता है, डिफरेंस बराबर होता है। हम डिफरेंस निकालेंगे। पहली टर्म है हमारी A2, A1 कितनी हमारी, दूसरी A2 कितनी आ गई हमारी टर्म 6, तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, 6 माइनस 2 4, A3 माइनस A2 10 माइनस 6 4, A4 A3 10 माइनस 14 माइनस 10 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है,
कॉमन जितने भी डिफरेंसेस हैं दे आर ऑल कॉमन। तो ये क्या बना रही है, ए पी बना रही है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन ए पी, इफ़ दे आर इन ए पी फाइंड देयर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यानी इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको 5.1 में मिलेंगे। आपको एक सीरीज़ दी होगी, पहले आपने फाइंड आउट करना है कि वो ए पी है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड देयर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हम उनकी फर्स्ट टर्म निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। बच्चे ये आपका एक किस्म से होम असाइनमेंट है। अगर आपको थोड़ा सा समझ आया है तो आप आराम से कर सकते हो। इसमें फ़र्स्ट टर्म ढूंढ सकते हो, है ना, और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसे करना है, फर्स्ट टर्म आपकी पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस आपने माइनस करते जाना है प्रीसीडिंग टर्म में से पिछली टर्म को। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कुछ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है ताकि और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें चीज़ें क्लियर होती जाएं। एक सम में हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सीरीज इज़ इन ए पी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, के की। गिवन सीरीज़ क्या है, ए पी हमें गिवन है। सीरीज़ है हमारे पास 4k - 1 12, और हमें कंडीशन क्या दी है कि सीरीज़ जो है वो ए पी है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर है सभी में, है ना। इसका मतलब A2 - A1 A3 - A2 बराबर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, है ना, k - 1 -4 और A3 की जगह 12। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। k - 5 12 - k + 1 और k वाली टर्म से एक साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट एक साइड ले जाएंगे। 2k = 18 और k किसके बराबर आ जाएगा, 18 / 2 = 9। तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे देखते हैं कि कैसे और किस तरीके से हम और चीज़ें हमारी इसमें आ सकती हैं। आगे देखते हैं हमारे पास क्या सम है। फाइंड nth टर्म ऑफ एन ए पी। हमने कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म। 10th टर्म हमने निकालनी है। और ए पी क्या है हमारे पास, 12 18 24 30 सो ऑन। अब सोल्यूशन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। ए पी हमारी आ गई 12 18 24 और 30 सो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम फाइंड आउट करते जाएंगे क्या क्या हमारे पास है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है बच्चे, 12, यानी ए कितना है 12। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, डी 18 - 12, है ना, 6। nth टर्म का फार्मूला हमें पता है, ये n a + n - 1 × d। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। हमारे पास n कितना है, कौन सी टर्म हमें पूछी गई है, 10th टर्म। n कितना हो गया बच्चे, = 10। n की जगह हमने 10 पुट कर दिया। a कितना है 12, n - 1 यानी 10 - 1, और d कितना निकाला हमने 6। इस तरीके से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 12 + 10 - 1 9 × 6 कितना आ गया 54। 12 + 54 यानी 8n आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निकल सकता है। एक और सम की तरफ चलते हैं हम। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी। ए पी की हमने क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है, पहले हम वो जल्दी से फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास है क्या और हम कैसे निकालेंगे इनको। तो हमारे पास पहली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई ए 100, an कितना है लास्ट टर्म 500। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी, कोई दो टर्म्स हम माइनस करेंगे, 105 - 105 हमारा क्या आ गया, डी, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और उसके अब हमने निकालना क्या है, nth टर्म का अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास क्या है, an a + n - 1 × d। n हमारे पास नहीं है, n निकालना है, बाकी सारी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली, n को एज इट इज़ रहने दिया। अब एक साइड देखो हमने 500 100 + n - 1 × 5 इस तरीके से सॉल्व किया तो क्या आ गया 400 = 5n - 1। अब n - 1 5 = 400। अब 5 जो है वो एक साइड मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक आप पता चला आपको हमने क्या क्या किया, जो वैल्यूज़ थी हमारे पास वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, है ना। और n की वैल्यू हमने निकालनी थी, n को हमने एज इट इज़ ही रखा है और फार्मूला हमने किसका लगा लिया, nth टर्म का वही लगाया, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। 100 को हम उस साइड लेके गए और इसी तरीके से हम इसको और आगे करेंगे।
ताकि हम n निकाल सकें। 5n माइनस 1 इक्वल टू 400, n माइनस 1 400/5 तो कितना आ जाएगा 80, n इक्वल्स टू 80 प्लस 1 81। इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास 81, यही हमने निकालना था, है ना। तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो हमें पूछ सकते हैं कि जैसे टर्म्स 10th टर्म्स क्या है, 5th टर्म क्या है ना, nth टर्म हमारी क्या है। इसके बाद जो कॉमन डिफरेंस एपी नहीं है, हमने फाइंड आउट करना है कि वो सीरीज़ जो है वो एपी है या नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें आराम से मिल जाएंगे। अब आपके लिए होम असाइनमेंट है किसके रिलेटेड, जो अभी हमने फार्मूला किया nth टर्म का या जो भी हमने सम किया उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जो आप नोट कर लीजिए। और जैसे आपका है, जैसे मैंने आपको बताया भी कि इस तरीके की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। 50th टर्म आपसे पूछी है, एपी आपको दी हुई है, 5, 10, 15, 20 इसी तरीके से एक और सम है आपके लिए। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी whose third term is 10 and 6th term is 19। एक और सम हम आपके लिए देते हैं होम असाइनमेंट। तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी 3, 6, 9 और लास्ट टर्म nth टर्म आपकी क्या है 99। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। nth टर्म जो आपने फार्मूला किया उसको लगा के आप इसको कर सकते हो बच्चे। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं कि इस यूनिट में और क्या क्या है। अब जो थर्ड हमारी एक्सरसाइज होगी 5.3 उससे रिलेटेड, उससे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फार्मूला क्या है इसका बच्चे, SN से हम इसको डिनोट करते हैं 1/2 n to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म एंड d क्या आएगा आपका कॉमन डिफरेंस। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। जो n माइनस 1 क्या है बेटा, n माइनस 1 डी किसका फार्मूला है हमारा जो हमने अभी किया, है ना, किसका nth टर्म का, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं an। ठीक है, तो ये जो हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन SN इक्वल टू 1/2 NA प्लस AN, ऐसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब हमारी जो 5.3 और हमारी जो आखिरी एक्सरसाइज है हमारे इस यूनिट की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसमें ये हमारा फार्मूला मेन यूज़ होता है। तो इसको हमने कैसे करना है और किस तरीके से हमने ड्राइव करना है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फार्मूला जो है हमारा सम ऑफ n टर्म्स का, अगर हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, द सम टू n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है SN इक्वल्स टू 1/2 n to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें इस जो फार्मूला है, यू मे नीड टू एबल टू प्रूव दिस फार्मूला, इट इज़ ड्राइव्ड। इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, करते हैं हम इसको ड्राइव। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको SN किसके बराबर है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1d, इसको फर्स्ट रखा। फिर हमने रिवर्स लिया बच्चे, वही चीज़ जो उसने मैम ने शुरू में बताई, जो फ्रेंड्रिक थे उन्होंने यही चीज़ यूज़ की थी। फिर उन्होंने क्या किया, सीरीज़ को रिवर्स लिया यानी बैकवर्ड लिया। तो a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 2d, इसी तरीके से लास्ट टर्म हमारी आ गई a। अब ये हमारे पास एक को हमने फर्स्ट रख लिया, एक को हमने सेकंड रख लिया। तो बच्चे ये फार्मूला तो हम यूज़ करते ही हैं जब हम क्वेश्चन निकालते हैं। इसके अलावा हमें एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ लेते हैं कई बार। अब आगे क्या किया हमने, हम ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। कुछ इस तरीके से हमें आगे मिल जाएगा, 2SN हो जाएगा और इस तरीके से वो भी टर्म्स हमारी सारी ऐड होती जाएंगी। अब 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा था तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा 1/2 n टर्म्स है हमारे पास n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये इस तरीके से ये जो हमारा फार्मूला है उसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लें
तो हम ड्राइव करके भी बता सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं बच्चे। तो क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ गिवन एपी। एपी क्या है हमारे पास, 12, 20, 28 प्लस 36। अब जल्दी से नज़र डालते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एपी क्या है, 12, 20, 28, 36। फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चे, 20 माइनस 12 इक्वल टू 8। अब हमने निकालना क्या है, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी SN। फार्मूला हमें पता है, हमने सारी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर ली। तो क्या आ गया हमारे पास, इसको सब्स्टिट्यूट करके 15, 24 प्लस 29 इंटू 8 किया, 232 आ गया। फिर इनको प्लस किया तो क्या आ गया, 15 इंटू 246, 3690। ये हमारा क्या आ गया बच्चे, SN, यानी सम ऑफ 30 टर्म्स। ठीक है बच्चे, ये आपको क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, एन हमारा कितना था, 30, और ए 12 था, और कॉमन डिफरेंस 8 था। वही चीज़ें हमने इसमें पुट की और उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप और सिंप्लीफाई करते गए, तो हमारे जो है वो SN भी निकल गया। तो बच्चे SN में हमारे इस तरीके के और भी हमें बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी हम थोड़े बहुत सॉल्व करते हैं विद एग्जांपल। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी ताकि जो इंट्रोडक्शन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जितने भी इसमें फार्मूले यूज़ हुए हैं, जैसे nth का था, nth टर्म, और अब हम कर रहे हैं सम ऑफ टर्म्स का जो SN फार्मूला, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको करके बता रही हूँ, ताकि इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको पूरे चैप्टर का पता चल जाए कि कौन कितने फार्मूले हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और किस उस हर फार्मूले में कौन कौन सी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे कि हम इसको कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम हमने की, हमने 30th टर्म निकाली एपी की, है ना। तो हमें सब कुछ दिया हुआ था। कई बार क्या होता है, जहाँ हमें हो सकता है कि जैसे यहाँ पर SN निकाला हमने, कई एग्जांपल में क्या होता है कि हमें N जो है वो नहीं दिया होता, SN दिया होता है ना। तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो हम दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। अब जल्दी से नज़र डालते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द सम गिवन एपी, हमने सम ही निकालना है। एपी हमारे पास क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 200, यानी 2, 4, 6, 8 200, ये हमारा क्या है, एपी है। फर्स्ट टर्म हम जल्दी से देखते हैं क्या है हमारी फर्स्ट टर्म बच्चे। जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ से, फर्स्ट टर्म हमारी जल्दी से आ जाएगी 2, कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 - 2 = 2, और उसके बाद हमारी क्या है, nth टर्म, जिसको हम an से डिनोट करते हैं, an, a + n - 1 × d। an क्या है हमारा 200, a क्या है 2, n - 1 d। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 198 आ गया, n - 1 / 2, n - 1 = 99, n कितना आ गया, 99 + 1 100। तो सम टू n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, SN फार्मूला लिया, वहाँ हमने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, है ना। 1/2 × 100, 2 × 2, a की वैल्यू लगाई, 100 - 1, n - 1 किया, और d कितना है हमारा 2। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो 50 × 4 + 198, 202 × 50, तो हमारा आंसर आ गया 10100। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर हमें nth टर्म दी हुई थी, है ना, तो तब हम SN इस केस में हम कैसे निकालेंगे वो हमने देखना है ना। तो इस केस में हमने क्या किया, पहले हमने nth टर्म = करके वो निकाला n, फिर हमने पुट किया उसमें। तो बच्चे अब इससे रिलेटेड जो होम असाइनमेंट है वो मैं आपको देने जा रही हूँ कि SN आप खुद भी निकाल सकते हो। आपके पास जैसे फर्स्ट सम है आपके पास, फाइंड सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ एन एपी आपके पास दी है 5, 10, 15, 20। इसी तरीके से सेकंड सम, फाइंड सम ऑफ 100 टर्म्स एपी आपके पास है -70, -67, -64 सो ऑन। फाइंड थर्ड सम है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 10 + 20 + 30 सो ऑन, और लास्ट है आपकी 1000। तो इस तरीके से बच्चे आप खुद भी घर में बैठ के कर सकते हैं। तो बच्चे ये मेरा जो था वो था इंट्रोडक्शन